हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का बैग बनाएंगे जो कि लेफ्ट ओवर यानी कि जो हम स्कूल बैग खरीदते हैं या ट्रेवल बैग खरीदते हैं तो उसमें जो कवर पीस हमारे पास दिया जाता है, जिसका हम यूज भी नहीं करते हैं, उस लेफ्ट ओवर कपड़े का हमने इस तरह का बैग बना के तैयार किया है। ये ट्रेवल में बहुत ही मजबूत होता है। साथ ही में इसमें हमने 2 चेन दिया है। इसमें बहुत सारे सामान आपके कैरी कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं इस तरह का बैग हम घर पे किस तरह से बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का बैग जो हम बनाने वाले हैं, जो हमारे पास इस तरह के कवर मिलते हैं। इस तरह के कवर जो आते हैं, जो कभी कभी हमें यूज होते हैं और कभी कभी यूज नहीं भी होते हैं, तो इसका यूटिलाइज करके हम बैग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें रबर लगा हुआ है, सबसे पहले हम इस रबर को काट के हटा लेंगे और इसे पीस सीधा सीधा पीस कर लेंगे इसका। ये हमारे पास 3 है। इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें लगा हुआ रबर को हमने कट करके हटा लिया है। ये हमारे पास 2 पीस इस तरह से बच गया है। अब इस पीस को फ्रेंड्स, ये गोलाई में कट किया हुआ है, तो हमें गोलाई में नहीं चाहिए, तो इसे सीधा सीधा हम कट कर लेंगे। ऊपर से और नीचे से हमें सीधा कट करना है, बाकी बीच से तो ये सीधा है ही। इस तरह से फ्रेंड्स, अब हमारे पास 2 पीस है और ये जो हमने अभी दूसरे पीस में से निकाला है, इसे इस तरह सेंटर में ये दोनों पीस के बीच में इसे हम सिल लेंगे। तो इसका भी लंबाई हम लगभग इतना ले लेते हैं, इतना है, और इसे कट कर लेते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, अब इन दोनों के बीच में ये दोनों जो पीस है हमारा, इन दोनों के बीच में हम इस पीस को जोड़ लेंगे इस तरह से। ये पीस और फिर नीचे के साइड में हमें ये पीस लेके तीनों को जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, हमने सिलाई करके बीच में इसे जोड़ लिया है। फ्रेंड्स, हमने सेम साइज की लाइनिंग भी कट कर ली है। इसके नीचे हम स्पंज लगाने वाले हैं, तो अपने पीस पे स्पंज रख लेंगे पहले इस तरह से। अब इस तरह से फ्रेंड्स, सबसे नीचे हम अपना मेन फैब्रिक रखे हैं, उसके ऊपर स्पंज, और उसके ऊपर हमने जो लाइनिंग सेम साइज की कट की है, थोड़ा सा 1-1 इंच सब साइड से थोड़ा बड़ा कट कर लिया है हमने। अब इसे हम चारों तरफ से सिलाई करके जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस पीस को वेल्ड कर लिया है। अब फ्रेंड्स, तीसरे बैग में से जो हमने खोला था, उसमें से एक पीस हमारे पास इतना बड़ा आया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बेल्ट बना लेंगे अपने बैग के लिए। तो इसे इस तरह से फोल्ड करके बीच से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है 2 भागों में। इसे हम बेल्ट बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अपने पीस के ऊपर स्पंज रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, बैग में लगाने के लिए हम रस्सी टाइप का बेल्ट बनाने के लिए यूज करेंगे इस तरह का। तो इसे हम इस तरह से इसके बीच में इस तरह रख लेंगे। 2 इंच सिलने के बाद इसे रखेंगे और फिर इसे सील के बेल्ट तैयार कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स, अपने कपड़े को हम पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करके इस पे सिलाई कर लेंगे। 1.5 इंच सिलने के बाद ये वाले बेल्ट को हम लेंगे और इसे अब इसके अंदर घुसा लेंगे और इस तरह करते हुए, अंदर घुसाते हुए फ्रेंड्स, इस पे सिलाई करना शुरू करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने एक बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से अपना दूसरा बेल्ट भी बना के तैयार कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स दोनों साइड में बेल्ट लगाने के लिए हम 5-5 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस का हमें सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें इस तरह से 3-3 इंच पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे इस बेल्ट को इस तरह रखते हुए सिलाई करके अटैच कर लेना है। इस तरह फ्रेंड्स बेल्ट अटैच कर लेने के बाद जो हमने पीस कट किया था उसे अब इस तरह इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसके ऊपर इस तरह रखते हुए दाब सिलाई कर लेना है। फ्रेंड्स हमने एक तरफ से बेल्ट को लगा लिया है, अपने दूसरे साइड भी इसी तरह से 5-5 इंच लेके इसे कट कर लेंगे और यहाँ भी बेल्ट इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह बेल्ट लगा लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हमें चेन पट्टी लगाना है। तो इस तरह से सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हम रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस को इस तरह कर लेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह दाब सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस सीट पे इस चेन पट्टी को रख लेना है इस तरह से और अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम चेन पट्टी को खोल लेंगे। चेन पट्टी को खोलने के बाद इस पीस को अब अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर भी दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस में हमें रना इंसर्ट कर लेना है। फ्रेंड्स एक तरफ से रना इंसर्ट कर लेने के बाद दूसरे तरफ से भी हम दूसरा रना इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दूसरा रनर भी इंसर्ट कर लिया है। सेंटर में रन इंसर्ट कर लेने के बाद अब इस पीस को हमें इस तरह से सेंटर में रख लेना है, दोनों तरफ से बराबर रखना है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ से फ्रेंड्स हल्का सा टेढ़ा है तो इसे हम सीधा कर लेंगे कट करके। इस तरह दोनों तरफ से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें चारों कोन पे बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से हम 4-4 इंच का बॉक्स बना लेंगे। तरह से चारों बॉक्स कट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से इसे खोल लेना है और इस पे सिलाई कर लेनी है। एक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स हम तीनों को भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स अब इसे हम फिनिशिंग देने के लिए एक इस तरह का कपड़ा चौला ले लेंगे और अब इस पे हम इस तरह से रख के सिलाई कर लेंगे। इस तरह करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम चारों में कर लेंगे। इस तरह से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम चेन पट्टी को खोलेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। ऐसे फ्रेंड्स हमने बैग बना के तैयार कर लिया है। ये सिर्फ बैग में जो कवर रहता है उसका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह का कवर का भी यूज करके जो बारिश में गिल्ला ना हो, बैग और कवर दिया हुआ रहता है, उस कवर का हमने इस तरह से बैग बना के तैयार कर लिया है। इसमें आप बहुत सारे सामान कैरी कर सकते हैं। इस तरह का बैग फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है, ट्रेवल करने में भी बहुत ही इजी होता है। तो दोस्तों आप भी इस तरह का बैग बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।